गाइस आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले जो कि हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं तथा कुछ ऐसे भी प्रश्न जो आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना भी टिक लगा के देख लीजिए कि आपका कितना सही होता है और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। तो गाइस देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे कि पहला प्रश्न कुछ ऐसा कहता है कि रॉबर्ट ब्रूस फूट कौन थे, यानी कहने का मतलब है कि रॉबर्ट ब्रूस फूट है ना जो गाइस कौन थे। तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन है भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातात्विक या पुरावनस्पति शास्त्री, इतिहासकार। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, क्योंकि गाइस ये रॉबर्ट ब्रूस थे ना जो भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक भी। दूसरा प्रश्न देखते हैं, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह योग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया था। तो गाइस इसका त्रियुगीन विभाजन किया था ना, जो कि मतलब कहा था ये पाषाण काल है, और कांस्य युगीन यानी हड़प्पा सभ्यता, लौह युगीन यानी ऐतिहासिक काल, ये तीनों रूप में बांटा गया था गाइस। तो इसको थॉमसन। हमारा नेक्स्ट प्रश्न या तीसरा प्रश्न पे आते हैं। तो गाइस यह कुछ ऐसा है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। जमीन के नीचे से सबसे पहले मानव या पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा मध्यपाषाण काल। तो गाइस नेक्स्ट हमारा मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले हैं वह स्थान कौन सा। आंसर हो जाएगा गाइस आदम। लिखित में किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए, यानी हड्डी के उपकरण। तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा महदहा से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए। तो गाइस हमारा नेगी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए, यानी कहाँ से। तो गाइस इसका भी आंसर हो जाएगा महदहा से। का नेक्स्ट प्रश्न यह है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, यानी एक कब्र से 3 मानव कंकाल तो गाइस दमदमा से निकले हैं। इसका ध्यान दीजिएगा कि महदहा से हड्डी के औजार मिले थे तथा एक कब्र से 3 मानव के कंकाल जो है ना गाइस दमदमा से मिले। नेक्स्ट है गाइस खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। इसका आंसर नंबर 1 हो जाएगा, बी नहीं मारिएगा इसका है कि यहाँ बोल रहा है खदानों की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। तो गाइस भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य ऑप्शन देखिए नीलगिरी पहाड़ी, नहीं गाइस शिवालिक, ये भी नहीं हुआ, नल्ला मला, ये तो सब नीचे, नर्मदा घाटी। हाँ गाइस यहाँ से सही आंसर हो जाएगा, नर्मदा घाटी पे मिला था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त गाइस इसको तो नहीं भूलिए, जौ है। प्रश्न यह है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे। तो गाइस अगर पूछेगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में, तो गाइस ये हुआ लेहुरा देव में। लेहुरा देव इसका सही आंसर हो जाएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। यानी गाइस आप सोच रहे हो कि दोनों प्रश्न गाइस सेम, परंतु इसमें गाइस ऑप्शन में खेल जाते हैं एग्जामिनर, यानी कहने का मतलब है जब लेहुरा देव ऑप्शन में है तो लेहुरा देव अब मार दीजिए, अगर लेहुरा देव नहीं है तो गाइस को लहडेवा भी मार सकते हैं, क्योंकि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला। 13वां प्रश्न है, उस स्थल का नाम बताएं जो प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले थे। यानी कहने का मतलब उस स्थल का नाम बताएं जहां पे प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रारंभ मिला था। तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा गाइस मेहरगढ़ में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किन स्थानों में मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। यानी मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण तो गाइस नागौर में मिला था। प्रश्न, निम्नलिखित में कितने चालकोलिथ या गाइस मीटर गया है, इसको चालकोलिथ कर दीजिए, चालकोलिथ युग कहा जाता है। यानी कि तो गाइस चालकोलिथ ताम्रपाषाण काल को कहा जाता है। प्रश्न हमारा कुछ ऐसा है गाइस कि निम्न में से किस एक पुरास्थल में पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति का आपसे, यानी पाषाण से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक तो गाइस मेहरगढ़ में ही मिला है गाइस। नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था। तो गाइस इसका सही आंसर सी हो जाएगा, HD संकालिया ने किया। ये क्वेश्चन हाईलाइटेड क्वेश्चन है। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, यानी बृहत पाषाण स्मारक। तो गाइस ये सब क्वेश्चन की आने की संभावना है गाइस, ये सब क्वेश्चन आप ध्यान में रखें। तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी मृतकों का दफनाने का। भीमबेटका के लिए किस लिए प्रसिद्ध। तो गाइस सब जानते हैं कि भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध। तो गाइस यह गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध था। हमारा 20वां प्रश्न यह है कि भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए, यानी कि किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र। तो गाइस ये भीमबेटका से ही मिला है। तो गाइस अब नेक्स्ट पर एरिक मृदभांड यानी कि OCP का नामकरण हुआ था, यानी कहाँ हुआ था। तो गाइस इसका नेक्स्ट सही आंसर हो जाएगा गाइस हस्तिनापुर। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श में नीचे की तरफ रख कर दफनाते। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तर से दक्षिण, क्योंकि गाइस हम लोग लाश को भी उत्तर से दक्षिण की ओर रखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल में मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का समाधान से प्राप्त हुआ, यानी कहने का मतलब है कि मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया था। तो गाइस ऐसा ब्रूज होम में हुआ है।
और गर्त आवास तो गैस यानी गर्त आवास कहने का मतलब है कि यह भी बुर्ज में हुआ था। गर्त आवास उसे कहते हैं कि यानी ठंडों के दिन में लोग जमीन के नीचे गड्ढे बना के रहने के लिए घर बनाते थे, उसी को कहते हैं गैस गर्त आवास। प्रश्न, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले थे? यानी विंध्य क्षेत्र के, तो यह गैस हो जाएगा इसका आंसर लेकहिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संकलन कार्य है? मतलब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मंत्रालय का है, यानी कि यह तो गाइस सांस्कृतिक मंत्रालय का है। भारतीय पुरातत्व का जनक, पुरातत्व का गंज एलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं, विश्व का ब्रूस को कहते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो गाइस यह भोपाल में है, और गाइस वर्तमान में इसका नाम इंदिरा गांधी सांस्कृतिक मंत्रालय। प्रश्न है गाइस, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो गाइस हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास को किसने विज्ञान के बराबर तुलना दिया? ब्यूरी ने दिया था। मानव द्वारा आग की खोज किस काल में? तो गैस ये पूरा पाषाण काल में हुआ था। मानव ने अपना सर्वाधिक समय किस काल में बिताया था? तो गैस मानव ने अपना सर्वाधिक समय पूरा पाषाण काल में ही बिताया था। प्रश्न, मानव का जीवन पूरा पाषाण काल में कैसा था? वो लोग शिकारी थे, खाना बदोश थे, यानी नंगे घूरते थे, ऐसा जीवन। 34 है कि किस काल को माइक्रोलिथ कहते हैं? तो गैस माइक्रोलिथ कहने का माइक्रो का अर्थ होता है गैस छोटा, लिथ का अर्थ होता है पत्थर, यानी छोटे पत्थर का औजार। यानी मध्य पाषाण काल में लोग छोटे पत्थर के औजार को बनाना सीख गए थे, इसीलिए मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहते हैं। मानव ने अब अंत्येष्टि कार्यक्रम प्रारंभ किया। अंत्येष्टि कार्यक्रम का मतलब होता है गैस क्रियाक्रम, कोई इंसान मर जाता है तो उसका दाह संस्कार करना अंत्येष्टि कार्यक्रम कहलाता है। गैस यह कार्यक्रम मध्य पाषाण काल से हो गया था। इस गेरू वर्णीय मृद भांड शैली का संबंध किससे? हस्तिनापुर से है। गैस मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु, गैस यह ध्यान रखेगा कि मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा था। मानव द्वारा उपयोग किया गया पहली धातु भी तांबा था। तो गैस नेक्स्ट प्रश्न, भारत में कृषि के सबसे प्राचीनतम साधन जो खोजे गए हैं? तो गाइस भारत में कृषि के सबसे प्राचीनतम साधन जो अभी खोजे गए हैं वो लेहुरा देव है। गाइस मेहरगढ़ में खेती कितने वर्ष पहले किया गया था? तो गाइस यहाँ ध्यान दीजिए कि मेहरगढ़ में खेती 7000 BC किया गया था पहले। और 41 प्रश्न कह रहा है गाइस कि लेहुरा देव में कितने वर्ष? तो गाइस 8000 ईसा पूर्व है गाइस, यानी लेहुरा देव में 8000 ईसा पूर्व में किया गया था और मेहरगढ़ में 7000 BC में किया गया। गाइस मेगालिथ का संबंध किस काल से है? गाइस मेगालिथ का संबंध है गैस नव पाषाण काल। 40 है गैस गैरिक मृदभांड किस काल में देखे जाते थे? ताम्र पाषाण काल में देखे जाते थे। इतिहास का वह कालखंड जिसमें लिखित स्रोत है किंतु पढ़ा नहीं जा सकता, यानी कि लिख तो सकते हैं परंतु पढ़ा नहीं जा सकता। न हो गया आगे मैं सजू किस लिए जब हमारा पीए ही आंध्र है। इसका आंसर हो जाएगा गाइस आद्य ऐतिहासिक काल को वैसे काल कहते हैं जिसमें तो लिखित स्रोत है परंतु उसको पढ़ा नहीं जाता है। जैसे आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता हो जाता है गाइस, हड़प्पा सभ्यता हो जाता है गाइस, ये सब सभ्यता आ जाते हैं। प्रश्न है गाइस लौह युगिक काल यानी लौह युगिक काल किसे कहते हैं? तो गाइस लौह युगिक काल कहते हैं गाइस ऐतिहासिक काल को, और कांस्य युगीन काल कहते हैं हड़प्पा सभ्यता के युग को, यानी कि आदि ऐतिहासिक काल को। मानव द्वारा प्रथम धातु का प्रयोग, हमने कहा था गाइस मानव ने सर्वप्रथम धातु का प्रयोग तांबा का किया था, तो सर्वप्रथम धातु का खोज भी तांबा था मानव ने। गाइस इतिहास का कालखंड जिसके बारे में लिखित स्रोत नहीं है, जिसके बारे में है ये नहीं, उसको कहते हैं पूरा पाषाण काल का। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इतिहास का वह कालखंड जिसमें मानव द्वारा लिखित स्रोत उपलब्ध है तथा उसे सरलता से पढ़ा जा सकता है, तो गैस उसे कहते हैं ऐतिहासिक काल। ये सब प्रश्न आपको कैसा लगा और ऐसे ऐसे प्रश्न आप और चाहते हैं तो हमको सब्सक्राइब करिए गैस। ऐसे ऐसे प्रश्न ही हम आपके लिए लेकर आए जिससे कि आपका रिवीजन भी होते रहे और कुछ कुछ ऐसे प्रश्न भी जरूर रहे होंगे जो कि आपने कभी ऐसे प्रश्न को नहीं देखे होंगे गैस। ये तो बात सच्चा है। और कमेंट में हमको करके देखिए कौन कौन से प्रश्न आपसे नहीं बने हैं उससे इम्पोर्टेंट नहीं बने जो हमको कमेंट। बस हमें सपोर्ट करिए, आगे भी आपके लिए ऐसे ऐसे प्रश्न हम लेते आएंगे।